कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर बिटिया से रेप और हत्या की घटना से पूरे देश में पहले से ही उबाल। इस बीच ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों को ठप कर दिया गया। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मामले पर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कार्रवाई में देरी के चलते 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलाया जाएगा। घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सीएम शिंदे महाराष्ट्र के बाहर थे। जैसे उन्हें घटना की जानकारी हुई उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। दीपक केसरकर ने बताया कि उनकी सरकार ने पहले से कई सिक्योरिटी मेजर लिए हुए हैं, लेकिन स्कूल ने उसे लागू करने में लापरवाही की। स्कूल के सीसीटीवी बंद थे, इसलिए प्रिंसिपल, क्लास टीचर और 2 असिस्टेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। बहुत ही दर्दनाक घटना है। हमने इस पे एक्शन लिया है, पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग मैंने ली है। तो मुझे लगता है कि जो भी मेजर्स हमने लिए थे वो काफी थे। 8 महीने पहले भी मैंने इसका रिव्यू लिया था, फिर भी इंसिडेंस हो गया क्योंकि वहाँ का सीसीटीवी बंद था। तो हम लोग आज एक सर्कुलर निकाल रहे हैं कि सीसीटीवी सिर्फ बिठाना काफी नहीं, अगर बंद भी रहेगा तो आप पर एक्शन हो जाएगी। प्रिंसिपल, बाद में क्लास टीचर और 2 असिस्टेंट, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। स्कूल को नोटिस दी गई है। उनका सीसीटीवी कैमरा बंद था, उसके बारे में भी उनको नोटिस। पुलिस इतनी देर कार्रवाई की है, तो 12 घंटे वहाँ परिवार, ये तो वो लेडी सीनियर पीआई है, उनकी वजह से ये सब हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उनका ट्रांसफर हो गया लेकिन उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। मैंने तो ये अनाउंस किया है कि फास्ट ट्रैक में जाएंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और इसलिए मैं से अपील करता हूं कि अभी ये आंदोलन पीछे लिया जाए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। एनसीपीसीआर की टीम इस घटना की जांच के लिए ठाणे जाएगी। कमीशन के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि इस केस में स्कूल और पुलिस का रवैया बेहद संवेदनहीन रहा है। पुलिस अफसरों पर तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है, लेकिन जिन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की उन पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। बच्चों के साथ शोषण की घटना पर स्कूल का रवैया संवेदना से परे था। स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि संबंधित पुलिस थाने ने यथासमय एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अब ये जो सूचनाएं हमारे पास हैं, इन तथ्यों को जांचने के लिए एक टीम हम वहां भेजेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो संबंधित थाना है उसके अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया, ये हमको पता चला है। ये एक सकारात्मक बात है। अगर स्कूल ने एफआईआर कराने में हीला हवाली की है या कोई और भी इसमें शामिल है तो स्कूल के विरुद्ध पॉक्सो की धारा 19 के उल्लंघन का मामला दर्ज हो। जो लोगों ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की है सबके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होनी है वो की जाए। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने इस घटना के लिए सीधे देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया। दानवे ने कहा कि मुख्यमंत्री के इलाके में ऐसी घटना का होना बताता है कि महाराष्ट्र में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस नेताओं को सिक्योरिटी देने में सरकारी कार्यक्रमों के मैनेजमेंट में लगी है, तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। बच्चियों से जो अत्याचार हुआ है बदलापुर में, और राज्य के मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर ये घटना घटती है, ये तो बड़ी दर्दनाक है। और वो भी बच्चों पे। ये कब होता है? जब स्टेट में की सरकार की कोई दहशत नहीं रहती है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। जो गृह मंत्रालय है वो सक्षमता से काम नहीं कर रहा ना। पुलिस कहाँ जुटी है विधायकों को संरक्षण देना में, पुलिस कहाँ जुटी है लाड़की लेक प्रोग्राम के नियोजन में लगी है। लॉ एंड ऑर्डर तरफ कौन ध्यान दे रहा है? जिम्मेदार कौन है? तो सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है।
एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख ने पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 13 घंटे तक परिवार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एसआईटी इस पहलू की भी जांच करे कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि पॉक्सो केस में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। 12 अगस्त की घटना है और 12 अगस्त की घटना है। 16 अगस्त को जब जिनके बच्चों के अत्याचार हो, उनके घर वाले जब इसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन गए, मामला दायर करने के लिए जब पुलिस स्टेशन में गए तो 13 घंटे उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मेरी मांग रहेगी कि इसके बारे में तुरंत चौकसी होना चाहिए कि इतना देर उनके घर वाले जब वहां पे गए तो शिकायत करने के लिए इतना देर पुलिस ने क्यों लगाया। इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और इनके ऊपर भी कड़क कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसी घटना किसी भी राज्य में हो उसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही ठाकरे ने इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार लाडली बहन योजना में व्यस्त है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ठाकरे ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा है। इस मामले में पुणे की तरह आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बदलापूरमध्ये जी दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, बदलापुर में जो हुआ वो दुखद है। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ लाडली बहन योजना लाती है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाती। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटना किसी भी राज्य या शहर में हो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। ऐसे मामलों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। मैंने सुना है बदलापुर में जो पकड़ा गया है वो बीजेपी से जुड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या उसे भी निबंध लिखवा कर छोड़ दिया जाएगा, जैसे पुणे में हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोपियों को जल्द सजा मिले, इसके लिए हमारी सरकार शक्ति बिल लाई थी, लेकिन गद्दारों ने हमारी सरकार गिरा दी। अब जो सरकार है वो लाडली बहना योजना का प्रचार कर रही है, लेकिन इस बिल को लटकाए हुए है। इस बिल को पास कराना अब शिंदे सरकार की जिम्मेदारी है।